हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। डेली वोकेब डोज क्लास 14 में आप सबका स्वागत है। हमारी क्लास डेली 6 AM पर अपलोड होती है, तो आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि 6 बजे आपको करेक्ट ये क्लास सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। क्या करना हमें? रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को सिलेक्ट करना है। और ये किस में आया था? एसएससी सीजीएल 6 मार्च 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अलायंस। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अलायंस। तो देखते हैं अलायंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। अलायंस की करेक्ट स्पेलिंग होती है ALLIANCE। तो ये तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। और अलायंस, अगला देखते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन की स्पेलिंग भी हम एक बार लिख लेते हैं, ACQUISITION, एक्विजिशन। थर्ड ऑप्शन सी क्या है? एक्वेंटेंस। ACQUAINTANCE, एक्वेंटेंस। ये होती है इसकी करेक्ट स्पेलिंग। और जबकि इसमें क्या दे रखा है? ई लगा रखा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। और लास्ट और देख लेते हैं हम। अगला है अबेंडन। अबेंडन की करेक्ट स्पेलिंग भी क्या होगी? ABANDON, अबेंडन। तो हम इनका एक बार हिंदी मीनिंग भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये है क्या। तो अलायंस, अलायंस का मतलब क्या होता है? गठबंधन। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। एक्विजिशन का अर्थ होता है किसी चीज को अधिग्रहण करना, अधिग्रहण करना। और एक्विटेंस का मतलब क्या होता है? परिचय या जान पहचान, जान पहचान। ठीक है। और अबेंडन, अबेंडन का अर्थ होता है किसी भी चीज को त्याग देना। अबेंडन यानी त्याग देना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक्विटेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ACQUAINTANCE, एक्वेंटेंस। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? परिचय, परिचय या जान पहचान। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इसमें भी हमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ही चूज करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है सीज। तो सीज की तो करेक्ट स्पेलिंग ये नहीं होती। सीज की करेक्ट स्पेलिंग होती है SEIZE, सीज। और सीज का मतलब क्या होता है? कौन बता सकता है? सीज होता है किसी भी चीज पर कब्जा करना। ठीक है। यानी कि उस पर अपना फोर्सफुली कब्जा करना, सीज कर देना किसी चीज को, है ना, बंद कर देना। वही इस पे ये लॉक लगा दिया है और ये सीज हो गई है, यानी बंद, कब्जा कर लेना। तो अगली स्पेलिंग और देख लेते हैं हम कौन कौन से ऑप्शंस में क्या क्या है। अगली है फियर्स। और फियर्स की स्पेलिंग क्या होती है? FIERCE, फियर्स। फियर्स का मतलब क्या होता है? फियर्स का मतलब होता है उग्र। अगली क्या है? पीस। और ये पीस का मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ा। अगला क्या है? ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है शोक। ग्रीफ का मीनिंग क्या होता है? शोक, यानी इंटेंस सोरो। इसको हम और क्या बोलते हैं? सोरो। सोरो भी होती है ग्रीफ। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए, क्योंकि सीज है ये इनकरेक्ट है। बाकी तीनों स्पेलिंग क्या है? वो करेक्ट है। ये तीनों क्या है? ये तीनों करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन में भी हमें रॉन्गली स्पेल्ड, यानी कि इसमें से तीन तो करेक्ट होंगी, एक स्पेलिंग है जो कि इनकरेक्ट है। तो वो हम ढूंढते हैं सबसे पहले। तो पहले हम हमारी मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड है हमारा डेलीगेट। फर्स्ट वर्ड क्या है? डेलीगेट। तो डेलीगेट की स्पेलिंग लिखते हैं पहले। तो हम करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? डेलीगेट की स्पेलिंग होती है DELEGATE, डेलीगेट। और डेलीगेट इसका मीनिंग होता है प्रतिनिधि, यानी डेलीगेट चुन के जाते हैं ना, डेलीगेट, तो प्रतिनिधि। अगला वर्ड क्या है हमारा? एडिबल। और एडिबल, तो पहले देख लेते हैं हमारी करेक्ट स्पेलिंग। यही सबसे पहली वाली इनकरेक्ट है, डेलीगेट। तो ऑप्शन हमारा ए इसमें राइट हो जाएगा। डेलीगेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? DELEGATE, डेलीगेट। तो एडिबल का मतलब क्या होता है? एडिबल का अर्थ होता है खाद्य, यानी खाने योग्य। एडिबल को हम बोल सकते हैं खाने योग्य।
अगला ये वर्ड क्या है? रेबल। रेबल का अर्थ होता है विद्रोही। क्या मतलब होता है रेबल का? विद्रोही। और मोनार्क, मोनार्क होता है राजा। ये वन वर्ड में भी बहुत आता है ये क्वेश्चन, ये वाला वर्ड है ना, वन वर्ड में काफी होता है। इसमें आता है ए सोवरिन हेड ऑफ स्टेट। हमारा ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। ये हमारी इनकरेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट देखते हैं अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है ओमिशन। और ओमिशन, इसमें इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? रॉन्गली स्पेल्ड देखना है। तो कोई एक वर्ड है वो इनकरेक्ट है। तो ओमिशन, ओमिशन की पहले हम करेक्ट स्पेलिंग लिखते हैं, क्या होती है? ओ एम आई डबल एस आई ओ एन, ओमिशन। दूसरी क्या है? ऑब्सक्योर। और ऑब्सक्योर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? ओ बी एस सी यू आर ई, ऑब्सक्योर। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? ओ डबल पी ओ आर टी यू एन आई टी वाई, अपॉर्चुनिटी। और चौथी हमारी कौन सी है? ऑब्सलेट। ऑब्सलेट, और इसकी स्पेलिंग करेक्ट क्या होती है? ओ बी एस ओ एल ई टी ई, ऑब्सलेट। तो देखते हैं हमारी, हमने करेक्ट लिख ली, इसमें से इनकरेक्ट कौन सी है? तो पहली हमारी इनकरेक्ट है इसमें, ओमिशन। ओमिशन में ओ एम आई डबल एस, यानी डबल एस आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। हम इनका एक बार मीनिंग और देख लेते हैं। ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन का मतलब होता है चूक, कोई भी चूक हो जाना किसी भी काम में, है ना। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर होता है अस्पष्ट। और अपॉर्चुनिटी तो आपको पता ही है, अवसर। ऑब्सलोट, कोई चीज है ना जो अब प्रचलन में नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? तो कहेंगे हम ऑब्सलेट, अप्रचलित। यानी कि कोई चीज अब नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड और यूज्ड, कोई भी आउट ऑफ डेट चीज हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्सोलेट। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अग्रेशन। अग्रेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है वो लिख लेते हैं हम। ए डबल जी आर ई डबल एस आई ओ एन, अग्रेशन। नेक्स्ट है हमारी कैटलॉग। कैटलॉग की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? सी ए टी ए एल ओ जी यू ई, कैटलॉग। और अगला क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? टी ई एम पी ई आर ए टी यू आर ई, टेम्परेचर। और नेक्स्ट क्या है? मिलेनियर। मिलेनियर की करेक्ट क्या स्पेलिंग होगी? एम आई डबल एल आई ओ एन ए आई आर ई, मिलेनियर। तो हमारी इसमें कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी? ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैटलॉग की स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी ये सभी स्पेलिंग इनकरेक्ट थी तीनों, तो उसकी हमने करेक्ट लिख दी है। अग्रेशन, अग्रेशन का मतलब क्या होता है? अग्रेशन होता है आक्रामकता, या आक्रामक बोल सकते हैं, आक्रामकता, अग्रेशन। कैटलॉग, कैटलॉग क्या होती है? कैटलॉग किसी भी चीज की सूची होती है। और अगला क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स तो पता है आपको, तापमान, देखने की जरूरत नहीं है। मिलेनियर, मिलेनियर कौन होता है? मिलेनियर होता है करोड़पति। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें कैटलॉग की स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी तीनों इनकरेक्ट थी, उसकी हमने करेक्ट लिख ली है। तो जरूरी नहीं है, अगले एग्जाम में ये आ सकता है। अब हमें क्या दे देगा? अग्रेशन की गलत दे देगा, तो हमें अग्रेशन की पता होना चाहिए ना। अग्रेशन की करेक्ट दे देगा तो अग्रेशन की करेक्ट स्पेलिंग पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें भी क्या करना है हमें? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही देखना है। क्या करना है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो पहले हमारा ऑप्शन क्या है? आइटिनरेरी। फर्स्ट वर्ड क्या है? आई टी आई एन ई आर ए आर वाई, आइटिनरेरी। नेक्स्ट है सोवरेंटी, सो एस ओ वी ई आर ई आई जी एन टी वाई, सोवरेंटी। थर्ड ऑप्शन है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? जी आर आई ई वी ए एन सी ई, ग्रीवेंस। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रेनेसा। और रेनेसा की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? ये स्पेलिंग भी बहुत आती है और इसके क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं हर बार एग्जाम, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाती है। रेनेसा की करेक्ट स्पेलिंग देखते हैं हम। आर ई एन ए आई डबल एस ए एन सी ई, रेनेसा। तो हमारा इसमें देखते हैं कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। करेक्ट है हमारी सोवरेंटी। सोवरेंटी की हमारी करेक्ट स्पेलिंग दे रखी है। और सोवरेंटी का मतलब क्या होता है? सोवरेंटी होती है संप्रभुता, सम संप्रभुता। इनके मीनिंग और देख लेते हैं हम। आइटिनरेरी का मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम, यानी कि ट्रेवल का जो प्रोग्राम होता है ना बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं
आइटिनरेरी, यात्रा कार्यक्रम। ग्रीवेंस क्या होता है? ग्रीवेंस होती है शिकायत, ग्रीवेंस शिकायत। और रेनेसा, रेनेसा का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें हमें करना है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अगले में हमें क्या चेक करना है? रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो फर्स्ट रॉन्गली स्पेल्ड, रॉन्गली स्पेल्ड यानी कि इसमें से कोई 3 तो करेक्ट है, एक रॉन्ग है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहली स्पेलिंग हमारी आउफुल। आउफुल की स्पेलिंग क्या होती है? AWFUL, आउफुल। अगला है अक्रॉस, अक्रॉस की स्पेलिंग क्या होती है? ACROSS, ओ नहीं लिखा गया, अक्रॉस। ऑलरेडी, ऑलरेडी तो सही स्पेलिंग है READY, ऑलरेडी ALREADY ऑलरेडी। नेक्स्ट क्या है? एलियन, एलियन की भी करेक्ट स्पेलिंग दे रखी ALIEN। तो हमारी इसमें कौन सी स्पेलिंग गलत थी? अक्रॉस की स्पेलिंग इसमें गलत थी। अक्रॉस की स्पेलिंग होती है ACROSS, अक्रॉस। हम इनके हिंदी मीनिंग और देख लेते हैं फटाफट। आउफुल, आउफुल का मतलब क्या होता है? आउफुल होता है भयानक। आउफुल का मतलब क्या होता है? भयानक। अगला है अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अक्रॉस का मतलब होता है पार, बॉर्डर पार, सीमा रेखा के पार। ठीक है। ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब होता है पहले से। और एलियन जो हमारे यानी इस ग्रह का नहीं हो, यानी कि विदेशी, विदेशी वर्ड नहीं कह सकते, हमारे ग्रह से बाहर का जो भी कोई, उसको बोलते हैं एलियन। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी क्या बताना है? इसमें भी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। एक वर्ड इसमें रॉन्गली स्पेल्ड होगा, बाकी 3 करेक्ट होंगे। तो पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है गार्जियन। और गार्जियन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? GUARDIAN, गार्जियन। नेक्स्ट है गिल्टी, GUILTY, गिल्टी। अगला है गारंटी, तो गारंटी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? GUARANTEE, गारंटी। और नेक्स्ट क्या है? गाइडेंस, गाइडेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? GUIDANCE, गाइडेंस। तो हमारी इसमें देखते हैं कौन सा वर्ड है वो इनकरेक्ट है। इसमें इनकरेक्ट है गारंटी, गारंटी की स्पेलिंग हमने लिख दी है GUARANTEE आएगा, इसमें वाई दे रखा है। तो एक बार इनका हिंदी मीनिंग और देखते हैं। गार्जियन कौन होता है? गार्जियन का मतलब होता है संरक्षक। कई स्टूडेंट कहेंगे सर हिंदी अनुवाद भी बार बार इसमें टाइम बहुत लग रहा है, पर कई हमारे स्टूडेंट हैं जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश है ना बहुत ही उनकी तो उनको हिंदी मतलब पता होना चाहिए, जिससे वो आइडिया लगा लेते हैं अच्छा गिल्टी ये होता है, तो उनकी वोकैब भी मजबूत हो जाती है। गिल्टी, दोषी, गारंटी, तो आपको पता है गारंटी किसी भी चीज की गारंटी। और अगला क्या है? गाइडेंस, गाइडेंस का मतलब मार्गदर्शन, मार्गदर्शन। तो ऑप्शन कौन सा इसमें? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी हमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ही बताना है। और एग्जाम का नाम है ना सामने लिखा हुआ है, वो आप खुद देख सकते हैं कि ये कब पूछा गया था क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट वर्ड है एक्चुअली, तो एक्चुअली की तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग है ACTUALLY, एक्चुअली की तो करेक्ट दे रखी है, एक्चुअली तो हमारी करेक्ट है। अगला क्या है? पैरेलल, पैरेलल की स्पेलिंग क्या होती है? PARALLEL, तो ये भी हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट है ओपिनियन, ओपिनियन की स्पेलिंग होती है OPINION, ये भी करेक्ट है। अगला देख लेते हैं, ये क्या है? परशुट, और परशुट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? परशुट की करेक्ट स्पेलिंग होती है PURSUIT, परशुट। और परशुट का मतलब होता है पीछा करना, पीछा करना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली का मतलब क्या होता है? एक्चुअली वास्तव में, पैरेलल समानांतर, और ओपिनियन, ओपिनियन क्या होती है? ओपिनियन होती है राय। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी क्या बतानी है? हमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ही बताना है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? एस्थेटिक। और एस्थेटिक की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? एस्थेटिक की करेक्ट स्पेलिंग होती है AESTHETIC, एस्थेटिक। नेक्स्ट है एफिलिएट, एफिलिएट की करेक्ट स्पेलिंग होती है AFFILIATE, एफिलिएट। नेक्स्ट है अनाइलेट, और अनाइलेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है?
ANNIHILATE, अनाइलेट। और नेक्स्ट क्या है? एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? एक्सक्लेमेशन की हम लिख लेते हैं EXCLAMATION। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन की स्पेलिंग क्या होती है? EXCLAMATION। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? विस्मयादि बोधक। और इसका देख लेते हैं हम, अनाइलेट का मतलब क्या होता है? अनाइलेट का मतलब होता है नष्ट करना। नष्ट करना। अफिलिएट मतलब किसी चीज से संबद्ध करना, यानी किसी से जोड़ना, उससे जोड़ के देखना, उसको अफिलिएट कहते हैं। और एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य बोध। ब्यूटी का ना अप्रिसिएशन करना, उसको सौंदर्य बोध कराना है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, तो उसको क्या बोले हम? एस्थेटिक। नेक्स्ट वर्ड है, अगला वर्ड है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा? इसमें कौन सा वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड होगा? कमीशन रॉन्ग होगा, कलीग होगा, क्रॉसपॉन्ड होगा, या कमेटी? क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वेन्यू। थैंक यू।